नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सुमन आपके अपने YouTube चैनल श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज पढ़ेंगे हम IPC यानी कि भारतीय दंड संहिता, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे अध्याय 6 के अंतर्गत आने वाले राज्य के विरुद्ध अपराधों के बारे में। ठीक है, तो राज्य के विरुद्ध अपराधों को हम 4 भागों में बांटते हैं। नंबर 1, भारत सरकार के खिलाफ युद्ध करना। नंबर 2, राष्ट्रपति या राज्यपाल पर आक्रमण करना। नंबर 3, सेडिशन यानी कि राजद्रोह। और नंबर 4, राज्य के कैदी या युद्धबंदी की सहायता करना। तो आज पढ़ेंगे हम इन चारों के बारे में। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम भारत सरकार के खिलाफ युद्ध करना। ठीक है, और उसके अंतर्गत आने वाले कितने और अन्य अपराध हैं या अन्य धाराएं हैं। तो अध्याय 6 में धारा 121 से लेकर 130 तक आते हैं। ठीक है, तो पढ़ेंगे हम नंबर 1, भारत सरकार के खिलाफ युद्ध करना। भारत सरकार के खिलाफ युद्ध करने को धारा 121 में वर्णित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि जो कोई भारत सरकार के खिलाफ युद्ध करेगा या युद्ध करने का प्रयत्न करेगा या युद्ध करने के लिए दुष्प्रेरण करेगा यानी कि किसी को उकसाएगा। ठीक है, 3 बातें इसमें कि भारत सरकार के खिलाफ युद्ध करेगा या युद्ध करने का प्रयास करेगा या युद्ध करने के लिए किसी को उकसाएगा तो वह मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडित किया जा सकेगा, जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। भारत सरकार के खिलाफ तीनों अपराधों को समान अपराध माना गया है। इन तीनों अपराधों को धारा 121 के अंतर्गत समान रूप से दंडनीय बनाया गया है, जिसका कारावास कितना होगा? तो कारावास होगा मृत्यु दंड, कि मृत्यु दंड या आजीवन कारावास, यानी कि जब तक उसका जीवन रहे। अब पढ़ेंगे हम धारा 21A यानी कि 21 का, जिसके अंतर्गत कहा गया है कि उपर्युक्त यानी कि तीनों अपराध हैं धारा 121 के, युद्ध करना, युद्ध करने का प्रयास करना और युद्ध करने के लिए उकसाना। तीनों अपराधों के लिए कोई षड्यंत्र करता है। तो अब पढ़ेंगे हम धारा 122 में कहा गया है कि अगर कोई भारत सरकार के खिलाफ युद्ध करने के लिए या युद्ध करने के आशा से अगर कोई आयुध यानी कि हथियारों का संग्रह करता है तो वह धारा 122 के अंतर्गत दंडनीय माना जाएगा और जिसका कारावास होगा आजीवन कारावास से लेकर 10 वर्ष का कारावास से दंडनीय होगा। ठीक है, प्लस इसमें जुर्माना भी होगा। तो हमारी धारा हो गई 121, 122। तो धारा 121 में क्या है? तो धारा 121 में है भारत सरकार के खिलाफ युद्ध करना, युद्ध करने का प्रयास करना या युद्ध करने के लिए उकसाना। ठीक है, 22 में क्या है? युद्ध करने के लिए आयुधों का यानी कि हथियारों का संग्रह करना यानी कि इकट्ठा करना युद्ध करने के लिए। तो अब पढ़ेंगे हम धारा 125। तो धारा 125 के अंतर्गत कहा गया है अगर कोई भारत सरकार के साथ मैत्री संबंध रखने वाली एशियाई शक्ति के खिलाफ युद्ध करेगा या युद्ध करने का प्रयास करेगा या युद्ध करने के लिए दुष्प्रेरण करेगा तो वह आजीवन कारावास से लेकर 7 साल के कारावास से दंडित किया जा सकेगा, जिसमें जुर्माना भी जोड़ा जाएगा। तो धारा 125 में क्या है? तो जो धारा 121 में था वही 125 में है। अंतर कितना है कि 121 में हम बात कर रहे थे सिर्फ भारत सरकार के खिलाफ, ठीक है, और 125 में है कि भारत सरकार के साथ शांति संबंध रखने वाली या मित्रता रखने वाली किसी एशियाई शक्ति के खिलाफ। ठीक है, अगर कोई युद्ध करेगा, युद्ध करने का प्रयास करेगा या युद्ध करने के लिए किसी को उकसाएगा तो उसको आजीवन कारावास से लेकर 7 साल की सजा से दंडित किया जाएगा और इसमें जुर्माना भी जोड़ा जाएगा। अब पढ़ेंगे हम धारा 126। तो धारा 126 में क्या है? भारत सरकार के साथ शांति संबंध रखने वाले या मित्रता रखने वाले क्षेत्रों में लूटपाट करना, तो वहां 7 साल के कारावास से दंडनीय किया जाएगा। धारा 127 के अंतर्गत कहा गया है कि अगर कोई संपत्ति
अगर कोई संपत्ति युद्ध के द्वारा अर्जित की गई हो या लूट के द्वारा अर्जित की गई हो तो उस संपत्ति को अपने पास रखेगा, तो यह आएगा धारा 127 के अंतर्गत। अब पढ़ेंगे हम धारा 124। तो धारा 124 में क्या है, राष्ट्रपति या राज्यपाल पर आक्रमण करना। कि अगर कोई राष्ट्रपति या राज्यपाल पर आक्रमण करता है या आक्रमण करने का प्रयास करता है या उनका सदोष अवरोध करता है, बिना उनकी मर्जी से अगर कोई रोकता है तो इसे कहेंगे हम सदोष अवरोध। उनको अवरोध करता है या अवरोध करने का प्रयास करता है या किसी आपराधिक बल के द्वारा उनको डराएगा या आतंकित करेगा या आतंकित करने का प्रयास करेगा, तो उसे 7 साल के कारावास से दंडित किया जाएगा। ठीक है, प्लस इसमें जुर्माना भी होगा। तो दोस्तों आज पढ़ा हमने राज्य के विरुद्ध अपराधों के बारे में। ठीक है, जिसके अंतर्गत हमने 2 भाग पढ़े। हमने उनको 4 राज्य के विरुद्ध अपराधों को हमने 4 भागों में बांटा। पहला भाग भारत सरकार के खिलाफ युद्ध करना, दूसरा राष्ट्रपति या राज्यपाल पर हमला करना। भारत सरकार के खिलाफ युद्ध करने के अंतर्गत हमने पढ़ा धारा 121, धारा 122, धारा 125, धारा 126 और धारा 127। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।